वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुनशियात फरोश अनमोल और पिंकी का 3 रोज का जिस्मानी रिमांड पुलिस ने हासिल कर लिया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे 5 न्यूज के नुमाइंदे राशिद खान से। राशिद बताएगा, कल मकामी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी थी, मगर आज 3 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा कैसे मंजूर हो गई? जी बिल्कुल सही ये सवाल उठाया आपने। अनमोल उर्फ पिंकी को कल मुकामी अदालत में पेश किया गया था और जिस्मानी रिमांड की सजा की गई थी पुलिस की जानिब से, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए मुलजिमा को जेल रवाना कर दिया था। लेकिन आज हैरत अंगेज तौर पर पुलिस की जानिब से दोबारा दरख्वास्त दायर की गई मुकामी अदालत में और जिस्मानी रिमांड की सजा की गई। इसका ये मौक़िफ़ है कि मुलजिमा से मजीद तफ्तीश करनी है और मुलजिमा एक हाई प्रोफाइल केसेस में मुलविस है, जिस पर अदालत ने पुलिस की ये इस्तदा मंजूर करते हुए 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर मुलजिमा को पुलिस के हवाले कर दिया है। और हमारी इत्तला के मुताबिक पुलिस की मुतल्लिका टीम जो है वो जेल रवाना हो गई है, जहाँ से मुलजिमा को वो कस्टडी हासिल करेंगे और मुकामी थाने में लाकर 3 दिन तक उससे तफ्तीश करेंगे ताकि मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा सके। जी अच्छा, राशिद खान ये भी बताइएगा कि कल जिस तरह इस केस को हाईलाइट मिली और जिस तरह मीडिया पर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इस केस को उठाया गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम देखने में आ रहे हैं कि दोबारा से जो है उन्हें रिमांड पर जो है वो लिया गया है और ये सारे काम बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। तो अब मोहतरमा के जो ताल्लुकात हैं वो इस पर मज़ीद हावी हो सकते हैं, क्योंकि कल तो हमने देखा कि वो जो उनके बयान थे कि बड़े ऊँचे अफसरान से उनके ताल्लुकात हैं और वो उन्होंने जाहिर भी किया, तो वो ताल्लुकात आज जो है असरअंदाज हो सकते हैं या आज कानून जो है वो थोड़ा सा और हरकत में आकर और अपनी जो कल की साख थी उसे बचाने की मजीद कोशिश करेगा? जी बिल्कुल, ये तनकीदी सवाल आपका बिल्कुल हक पर है, क्योंकि जो मीडिया में ये चीज़ हाइप पर पहुंची तो सोशल मीडिया और जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ें आई हैं, जिस पर पुलिस पर बहुत तनकीद की जा रही थी अवामी हलकों की जानिब से, और पुलिस के लिए ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस बन गया, जिस पर बाकायदा कमेटियां बनाई गई हैं। 2 कमेटी अलग अलग बनाई है आईजी सिंह ने, जो ये सारे मामले की तहकीक करेगी कि किस तरह मुलजिमा को प्रोटोकॉल दिया गया। मुबैना तौर पर मुलजिमा के ताल्लुकात बताए जा रहे हैं आला अफसर, न सिर्फ आला पुलिस अफसरान से बल्कि सियासतदानों और हुकूमती अमायदीन के साथ भी ये ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें मुबैना तौर पर की जा रही हैं। इस हवाले से जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुलजिमा चूंकि वो अरबों रुपए सालाना कमाती थी, पूरा नेटवर्क था और बाकायदा एक निज़ाम था तकसीम का। इसके अलावा मुलजिमा ने एक लेबॉर्ट्री भी कायम की थी जहाँ पर ये कोकीन और दीगर मनशियात जो है वो बनाई जाती थी। तो अब चूंकि ये हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, अब मुलजिमा के जो भी हमदर्द हैं उनके लिए ये बात आसान नहीं है कि वो कोई बहुत ज्यादा रिलीफ पहुंचा सकें। जी ठीक है राशिद। अच्छा, हमें साथ साथ ये भी बताएगा कि कल जिस तरह वज़ीर दाखिला ने कहा था कि इस पर बाकायदा पूरी GIT बननी चाहिए और ये बहुत ख़तरनाक हैं, इनको ऐसे कैसे लेकर आए, तो उसके बाद कहा यह गया था कि जो अफसरान थे उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है, कि रिपोर्ट मांग ली गई है। तो हमें ये भी बताइएगा आप कि कल के जो बयान थे उस पर भी इम्प्लीमेंट कुछ हुआ है या ये सिर्फ ज़ाहरी तौर पर ऐसा दिखाया जा रहा है? जी देखिए, कल जब मुलजिमा को पेश किया गया तो वीडियो क्लिप्स बनी, वो वीडियो क्लिप्स वायरल हुई हैं, तो इसके बाद ये केस हाई प्रोफाइल बना है। अगर ये मामलात नहीं होते, ये वीडियो क्लिप्स नहीं आते सामने, तो मुलजिमा के फेवर में जो है बहुत सारे पुलिस अफसरान नादीदा रहते हुए, पीछे रहते हुए सपोर्ट कर रहे थे। और जिस तरह मुलजिमा को पेश किया गया, उसे प्रोटोकॉल दिया गया, हथकड़ी जो है वो कानूनन नहीं लगाई जा सकती थी एक खातून को, लेकिन जो प्रोटोकॉल दिया गया वो वीडियोस जो आई हैं क्लिप्स, उनमें ये चीज वाज़ेह हो रही है कि पुलिस जो है वो मुअद्दब बनकर खड़ी हुई थी। जो अफसर थे, जो एहलकार थे, वो बाकायदा मुलजिमा को VIP प्रोटोकॉल फराहम कर रहे थे, जिस पर पुलिस को एक्शन लेने पे मजबूर होना पड़ा। ये मजबूरी पुलिस की इसलिए बनी कि पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये चीजें वायरल हुई हैं और सिंध पुलिस और खासकर कराची पुलिस की बड़ी बदनामी हो रही है इस वाकये के बाद। जी
अच्छा राशिद, हमें ये भी बताइएगा कि हम लोगों ने कल जिस तरह ये केस बहुत जल्दी जो है वो इनका ये क्लिप वायरल हुआ, लेकिन इसके साथ साथ इनकी एक ऑडियो भी वायरल हुई। खैर उसके बाद एक और ऑडियो भी आ गई। तो ये जो ऑडियो इनकी वायरल हो रही है, उसमें कुछ लोगों की निशानदेही हुई है कि नहीं हुई। कहा ये जा रहा था कि अब बड़े बड़े अफसरान के नाम मुतवक्के हैं जो कि सामने आ सकते हैं। तो इस हवाले से हमें बताएगा कि कोई काम हुआ है, कोई कार्रवाई हुई है, कोई नया नाम सामने आया है मंजर-ए-आम पर? जी देखिए, जो कल ये वाकया हुआ, ऑडियो कल पहले एक ऑडियो वायरल हुई, लेकिन वो ऑडियो बहुत पुरानी बताई जा रही है, तकरीबन 5-6 साल पुरानी ऑडियो है। दोबारा ये वायरल हुई है कल। उसके अलावा एक और ऑडियो जो है उसका भी बड़ा तस्करा हो रहा है। वो नई ऑडियो आई है जिसमें मुलजिमा जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने ताल्लुकात बता रही है और ये भी बता रही है कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कानून उसकी जेब में है। जी अच्छा राशिद, हमें ये भी बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि लाहौर में भी इनके खिलाफ कोई 2 केस खुल गए हैं। तो अब जैसे जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे आप जाते हैं, पुलिस कस्टडी में जाते हैं, जेल रिमांड में जाते हैं, तो फिर वो आपके NIC से मज़ीद पता लगाते हैं कि क्या आप पर और भी कोई दीगर केसेस हैं कि नहीं। तो उस हवाले से भी अगर आपके पास कोई इल्म है तो हमें बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि 2 केस और लाहौर में भी खुले हैं। जी शहजादी, आपकी इत्तला बिल्कुल सही है। लाहौर से भी जो वाकयात सामने आ रहे हैं कि पुलिस दावा कर रही है लाहौर की कि अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ केसेस लाहौर में दर्ज हैं, जो कि मनीषात के हवाले से ये तमाम केसेस दर्ज हैं और पुलिस जो है उन FIR को जो है वो बाहर लेकर आ गई है और उस पर भी कार्रवाई मुतवक्को है। मुलजिमा का ताल्लुक पंजाब के शहर कसूर से बताया जा रहा है और गुज़िश्ता 15 से 20 साल के दौरान मुलजिमा ने ये नेटवर्क अपना कायम किया और ये इतना बड़ा नेटवर्क कायम हुआ कि सिर्फ पोश इलाकों में मुलजिमा और उसका नेटवर्क काम कर रहा था और जो अमीर तबके के घराने के नौजवान हैं उन्हें ये स्कूलों में, कॉलेजेस में ये मनशियात सप्लाई की जाती थी। जी बहुत शुक्रिया राशिद खान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।